हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशंस और जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो दिया है वहाँ पे गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ राजा रानी एंड प्रधान। तो राजा रानी प्रधान ये तीनों पार्टनर्स है, राइट। तो उनकी बैलेंस शीट नीचे दी हुई है और इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 का रेशियो दिया हुआ है। तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब 5/10 किसका है, राजा का हिस्सा है, रानी का 3/10 एंड प्रधान का 2/10। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड दिया हुआ है। तो ये जो रिजर्व फंड है वो हमको सब पार्टनर्स, ये जो तीनों के तीनों राजा रानी एंड प्रधान में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे आप नजर घुमाओगे तो करंट अकाउंट तो है नहीं, तो आपका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम है ना रिजर्व फंड को जो अमाउंट यहाँ पे 15,000 दिया है, तो 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके 5:3:2 के रेशियो में। और यहाँ पे जो क्रेडिटर्स एंड बैंक ओडी दिया है तो इस पर देखेंगे कोई हमें इंफॉर्मेशन, कोई टर्म्स, कोई एडजस्टमेंट है क्या। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी अमाउंट्स के डिफरेंसेस होंगे तो वो मुझे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी दिखाने होंगे। ये एग्जैक्टली सेम लाइक आपकी एडमिशन के जैसा ही है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंसेस है नहीं, जैसे मैंने आपको थियोरी लेक्चर्स में भी कहा था। फिर यहाँ पे जो एसेट्स दिया है तो एसेट्स में कैश दिया है, तो कैश में है ना यहाँ पे डिफरेंसेस आने वाले हैं, कुछ पेमेंट रीपेमेंट करना हो, क्योंकि ये रिटायरमेंट की बात हो रही है तो ये उसको कितना अमाउंट ड्यू करना है उसके हिसाब से फिर एडजस्टमेंट करने के बाद में ये आउटर कॉलम में हम एसेट्स में लिखेंगे। और यहाँ पे डेटर्स दिया हो तो डेटर्स में कुछ इंक्रीज डिक्रीज है, उसके अकॉर्डिंगली रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इफेक्ट जाएगा। देन सेम विद द स्टॉक में कोई इंक्रीज डिक्रीज है क्या वो हमें चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसका डिफरेंसेस दिखाएंगे। सेम विद द मशीनरी का भी जो अमाउंट दिया उस पर कोई एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन है क्या वो हमें चेक करना होगा। और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी डिफरेंसेस दिखाने हैं। और बाकी तो आपको जैसे पता ही है कि डेटा, स्टॉक एंड मशीनरी ये सब वापस से जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे इन्हें हम बैलेंस शीट के अंडर में लिखने वाले हैं, एसेट्स के अंडर में, राइट। तो उस टाइम पे जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो हमें एडजस्टमेंट करने के बाद में आउटर कॉलम में हमें अमाउंट दिखाना है। देन यहाँ पे लैंड दिया हुआ है तो लैंड में भी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हमें चेक करना है, टर्म्स में कुछ बोला है क्या उसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करेंगे अमाउंट। और एसेट्स में हम आउटर कॉलम में अमाउंट दिखाएंगे और कोई डिफरेंसेस है वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होगा। सेम विद द फर्नीचर, हमको कोई डिफरेंसेस इंक्रीज एंड डिक्रीज है तो वो हमें उसी तरीके से हमें दिखाना होगा। फिर आगे यहाँ पे नीचे है ना ऑन 1 अप्रैल 2018 क्या बोला है कि प्रधान है ना रिटायर हो रहा है, रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रधान का रिटायरमेंट हो गया, मतलब एंड ऑफ द ईयर ही वो रिटायर हुआ है, 1 अप्रैल को रिटायर हुआ है मतलब। तो इसका मतलब है ना यहाँ पे तब हमको है ना उसको पिछले साल तक का जितना भी प्रॉफिट वगैरह हो उसका बेनिफिट हमें उसे देना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स दिए। तो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स रेज्ड इन द बुक्स, इसका मतलब हो गया कि आपको रेज्ड करना है गुडविल पूरे एंटायर फर्म का। कितना रेज करना है तो 20,000 रेज करने बोला है। और है ना इन द बुक्स बोल दिया है, इसका मतलब ये है ना आपके नए बैलेंस शीट में भी दिखाई देगा अमाउंट। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो गुडविल है उसको है ना आपको है ना तीनों भी जो पार्टनर्स है, कौन, राजा रानी एंड प्रधान, इनको है ना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इन तीनों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और उसके बाद में है ना आपको ये जो 20,000 अमाउंट है ना वो गुडविल के अंडर गुडविल करके एज गुडविल करके आपको ये जो नई बैलेंस शीट, इस तरीके से आप जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो नई बैलेंस शीट में गुडविल करके आप 20,000 का अमाउंट रिकॉर्ड करोगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो यहाँ पे जो स्टॉक दिया हुआ है उसको 10% रिड्यूस करने वाले, जो 17,500 है इस पे हमको 10% कैलकुलेशन करना है, मतलब 1,750 रुपीज़ आएगा। तो 1,750 हमको 17,500 से माइनस करना है। और हमको जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो भी अकाउंट हम बनाएंगे उसमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग बट रीवैल्यूएशन, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये रिडक्शन हुआ है इसीलिए आप डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ना नॉमिनल अकाउंट होता है, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट का तो रूल्स हम सब जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो जब भी एसेट्स में रिडक्शन होता है
राइट। एसेट्स में रिडक्शन होता है तो आप उस केस में डेबिट साइड में उसको दिखाते हो अमाउंट्स को। फिर सेम यहाँ पे फर्नीचर को 5% रिड्यूस करने बोला है, मशीनरी को भी 11%, तो यहाँ पे फर्नीचर पे 5% हमको कैलकुलेट करना होगा। एंड यहाँ पे जो मशीनरी 30,000 दिया है उस पर 11% कैलकुलेट करके हमें डेप्रिसिएशन दिखाना होगा। और फिर बाद में हमको रीवैल्यू मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ये अमाउंट रिडक्शन का हमें दिखाना होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें बाद में नेट अमाउंट जो आएगा वो आउटर कॉलम में नई बैलेंस शीट में दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला कि RBDT बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, है ना। हमको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड बेड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स है ना 5% कैलकुलेट करना है, डेटर्स पे कैलकुलेट करना है। तो डेटर्स पे कैलकुलेट करना, डेटर्स जब रिड्यूस हो रहे हैं मतलब बैलेंस उनका रिड्यूस हो रहा है तो मतलब हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में तो दिखाना ही है, एज वेल एज हमें जो डेटर्स है उसमें से हमको कैलकुलेट करके 5% हम कैलकुलेट करेंगे, वो 5% हमें माइनस करना है। और जो 5% कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट आएगा 5% वो हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखाना होगा। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया है कि ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, मतलब यहाँ पे क्रेडिटर्स राइट ऑफ हो रहा है, क्रेडिटर्स कम हो रहा है। क्रेडिटर्स इज नथिंग बट लायबिलिटी, राइट। यहाँ पे लायबिलिटीज है फर्म की, तो जब लायबिलिटीज ₹200 कम हो रही है तो ये फायदा है। तो ये ₹200 है ना, ये आपको है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो दिखाना ही होगा। एज वेल एज आप है ना जब लायबिलिटीज के अंडर में बैलेंस शीट नहीं बनाओगे तो लायबिलिटीज लिखोगे, राइट। तो लायबिलिटीज के अमाउंट को आप इनर कॉलम में लिखे ₹200 इसका लेस कर दोगे तो आपकी नेट लायबिलिटी 11,000 ही बचेगी, वो आपको आउटर कॉलम में दिखानी होगी। तो इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखाना है। इसके बाद में यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे बोला कि आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान, प्रधान को कितना अमाउंट मिलने वाला है उसका कैलकुलेशन तो हम सीखेंगे ही। तो उसमें से है ना 5,000 टू बी पेड बाय कैश, 5,000 का कैश पेमेंट कर देना है। तो मतलब प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमें कैश अकाउंट करना है, राइट। तो यहाँ पे लेजर अकाउंट में टू कैश करके तो हम है ना इसके इनकी कैपिटल के अंडर में प्रधान की कैपिटल के अंडर में लिखेंगे ही, और उसके साथ साथ हम टू लोन अकाउंट भी लिखेंगे। जो रिमेनिंग बचा हुआ जो लमसम अमाउंट में से रिमेनिंग मतलब है ना लमसम अमाउंट पहले हमको कैलकुलेट करना कि कितना अमाउंट हुआ और उसमें से 5,000 तो हम कैश पेमेंट कर देना, बाकी का जो बचा हुआ यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन जब दिखाऊंगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि इसके हिस्से में कितना अमाउंट जाता है, क्योंकि इसके हिस्से में इसका जो इसने जो कैपिटल लाया हुआ है ये जो 33,200 ये प्लस इसको ये रिजर्व फंड है इसका बेनिफिट भी इसके पास जाएगा, फिर उसको गुडविल का बेनिफिट भी जाएगा, फिर उसके बाद में है ना जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हम क्लोज करेंगे उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो उसके अपार्ट फिर है ना इसका जो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही हमको दिखाई देने लगेगा कि हम टू कैश लिखने के बाद में जो बचा हुआ बाकी बैलेंस होगा वो लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो जब हम सम को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाने वाला है इसका स्टेप्स आपको कैसे फॉलो करना है। वैसे ये तो नया तो नहीं है, फिर भी जब हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने बोला गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने बोला गया है। पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू तो आप है ना जो रिवाइज्ड उनका कैपिटल है वो भी आप देखोगे, प्लस है ना ये जो लोन का है वो आप दिखा पाओगे, आप पेमेंट दिखा पाओगे प्रधान का, राइट। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट आपको बोला है न्यू फर्म की तो नई बैलेंस शीट हम नए फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप अगले इलस्ट्रेशंस पे जाएंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम्स पे जाएंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम है ना लायबिलिटी साइड से हम एक एक जो ट्रांजेक्शन है अमाउंट्स है आइटम्स है उनको एंटर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में यहाँ पे जो क्रेडिटर्स दिया है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में अबव यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट लिख कर कैपिटल अकाउंट्स और यहाँ पे राजा एंड रानी का नेम लिख के छोड़ देते हैं। अब यही दोनों कंटिन्यू रहने वाले हैं पार्टनर्स, राइट। उसके बाद तो जो प्रधान है वो तो रिटायर हो ही रहा है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे हम क्रेडिटर्स और इसका अमाउंट हमें जैसे कि हमने क्वेश्चन रीड किया तो इनर कॉलम में ही लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर हमें राइट ऑफ का एडजस्टमेंट दिखाना है, तो इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 1 लाइन लीव करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया बैंक ओडी, बैंक ओडी का कुछ रीपेमेंट का बोला नहीं है, तो बैंक ओडी भी हमें एज इट इज़ यहाँ पे ओवरड्राफ्ट जो है वो हमें आउटर कॉलम में उसका अमाउंट दिखा देना है 9,700 का। फिर जो नेक्स्ट हमको दिया हुआ है रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड तो हमको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे
सेकेंड लाइन में, फर्स्ट लाइन हम लीव करते हैं बैलेंसेस के लिए जो ब्रॉड डाउन करने हैं हमको कैपिटल के। तो यहाँ पे बाय रिजर्व फंड हम लिख लेते हैं, रिजर्व फंड अकाउंट। और ये जो 15,000 दिया है उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 के रेशियो में। जो ओल्ड रेशियो है उसी में हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्ट टाइम में किया था सेम पैटर्न यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, जो 15,000 का जो रिजर्व फंड है, राइट, तो रिजर्व फंड का हम डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व फंड इज इक्वल्स टू 15,000। तो यहाँ पे राजा का जो शेयर है, राजा शेयर 15,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर है 5/10 लेना है आपको, क्योंकि 5 + 10 कहाँ से आता है, तो 10 पाई + 3 + 2 इज इक्वल्स टू 10। इस तरीके से आपको 10 मिलता है। तो मतलब टोटल 10 पार्ट्स में से फिफ्थ पार्ट 5 पार्ट्स किसके होंगे, राजा के होंगे। तो 0 गॉट कैंसिल विद द 0, राइट। ठीक है, फिर इस तरीके से 15 5 75 होता है, तो 75 और ये 2 zeros एज इट इज लिखोगे तो 7,500 आया इसका राजा का शेयर। उसी तरीके से आपको रानी का फाइंड आउट करना है। तो रानी शेयर रिजर्व फंड में इसका हिस्सा कितना है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय आपको 3/10 करना है। दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 1। 15 3 कितना होता है, 15 3 45 होता है एंड 2 0 एज इट इज लिख लेना है। तो रानी का हो गया। और सेम वे प्रधान का है, तो प्रधान शेयर अगर आपको बार बार इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना है तो अब आपको पता है कि है ना, आप जो 10th पार्ट 15,000 का 10th पार्ट होता है 1500 और उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो फिर आपको यहाँ पे 3,000 जो है वो प्रधान का रिजर्व फंड का शेयर आ गया। तो ये सारे अमाउंट्स हमको क्या करना है, ये सब कैपिटल्स में हमको रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने रिजर्व फंड लिखा हुआ है, हेडिंग दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7,500 राजा का हिस्सा है रिजर्व फंड में, 4,500 रानी का है एंड 3,000 जो है वो प्रधान का। इस तरीके से हम प्रधान का है इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है वो है कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके, क्योंकि सारे के सारे लायबिलिटीज़ के अंडर में ही है तो क्रेडिट साइड में ही हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके जो कैपिटल अमाउंट्स है 42,000 राजा का बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस 37,000 ये ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है और ये 33,200 है वो है प्रधान का। तो 33,200 प्रधान का। इस तरीके से हम शेयर लिख लेंगे। उसके बाद में हम आएंगे एसेट्स पे। तो एसेट्स में सबसे पहले आपको कैश दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, कैश को नीचे जैसे हम एज इट इज़ करते आ रहे कि बैलेंस शीट में कैश और इनर कॉलम में भी नहीं लिख के अमाउंट, पहले हमें यहीं पे एडजस्ट करना है हमको अमाउंट को। तो 7,600 यहाँ पे, क्योंकि जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो सब हम यहीं पे करने के बाद में हम आउटर में दिखा देंगे। तो यहाँ पे कैश लिखने के बाद में जो नेक्स्ट दिया है वो डेटर्स है। डेटर्स पे जैसे आपको है ना एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है एंड 1 लाइन लीव कर देना। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टॉक। तो स्टॉक पे भी आपका एडजस्टमेंट है। तो स्टॉक का अमाउंट आपको जो 17,500 दिया वो इनर कॉलम में आप लिखेंगे, आउटर कॉलम में बाद में लिखना है आपको। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है वो मशीनरी दिया है। मशीनरी का अमाउंट भी हमें इनर कॉलम में ही लिखना है। तो मशीनरी का हम 30,000 इनर कॉलम में इस तरीके से लिख लेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया लैंड, तो लैंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैसे पता चला, हमने क्वेश्चन रीड किया तो पता चला है। हम अभी हार्ड कॉपी आप लोग के पास आ गई होगी, आप मार्किंग करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 70,000 आउटर कॉलम में लिखते हैं। और फिर फर्नीचर का, और अगर अभी तक आपने परचेस नहीं किए बुक्स तो आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, बुक्स अवेलेबल है मार्केट में 5,000। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन तक उस बुक को यूज़ नहीं करना है, एटलीस्ट उसको आप है ना साइड में रख देना बुक्स परचेस करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर का आप 5,000 रिकॉर्ड करके और इनर कॉलम में, क्योंकि इस पर भी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आने वाला है। अभी हम आएंगे टर्म्स पे। तो टर्म्स में सबसे पहले गुडविल दिया हुआ है। तो गुडविल को आपको क्या करना है, रेज करना है और इन द बुक्स में रेज करना है। तो मतलब आपको गुडविल का एक तो आपको क्या करना है, पार्टनर्स को, तीनों के तीनों जो पार्टनर्स है, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, उनको उसका क्रेडिट देना होगा। तो आप बाय गुडविल अकाउंट करके लिखोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो आपको सब पार्टनर्स को उसका बेनिफिट देना है, राइट ना। तो यहाँ पे हम 5:3:2 के रेशियो में ही देने वाले हैं, उनके ओल्ड रेशियो में हम देने वाले हैं। तो जो गुडविल का अमाउंट दिया है 20,000, ठीक है। तो गुडविल का हम जस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा रिजर्व फंड को लेके था, सेकेंड हम गुडविल के एडजस्टमेंट को करें। तो गुडविल इज इक्वल्स टू यहाँ पे 20,000। अब आपको सबसे पहले राजा शेयर इन गुडविल निकालना है। राजा का हिस्सा कितना है, तो 20,000
मल्टीप्लाई बाय आप 5/10 करोगे तो 0 गॉट कैंसिल विद 0, तो 5 2 कितना होता है 10 होता है, राइट। और फिर 3 zeros एज इट इज़ लिखना है, तो 10,000 राजा का हो गया। अब आप रानी का निकालोगे तो रानी शेयर, रानी का हिस्सा कितना होगा, अभी ये 10th पार्ट बोलो तो 2000 बोल सकते हैं हम। अब आपको स्मार्टली अगर कैलकुलेट करने आता है तो ये भी 10th पार्ट है हमारा, तो 2000 को उसका हिस्सा कितना है 3 पार्ट्स है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, 1/10 पार्ट हमने निकाला 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 6000 आ जाएगा। और इसी तरीके से प्रधान शेयर इज इक्वल्स टू कितना होगा 2000 मल्टीप्लाई बाय आपको 2 करना है, तो इस तरीके से 4000 इसका आ गया। तो ये सब आपको रिकॉर्ड करना है पहले। तो आप यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट यहाँ पे लिखा है हमने पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहाँ पे सबसे पहले 10,000 हमको राजा को के अकाउंट में दिखाना है, एंड उसके बाद में 6000 रानी का, एंड 4000 हमें प्रधान का, जो प्रधान का हिस्सा है गुडविल में वो, ठीक है। इस तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद में आपको ये गुडविल है ना, आपको है ना बुक में भी शो करने वाला है। तो आप क्या करोगे, जो एसेट्स के अंडर में गुडविल को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे 20,000 को, गुडविल 20,000 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट बोला है कि स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, तो आपको स्टॉक को 10% रिड्यूस करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन, और ये आपको 10% बोले तो आप यहाँ पे अभी कैलकुलेशन इसका डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक जो थर्ड आपका है एट द रेट ऑफ 10% बोला है, तो 17,500 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे, यहाँ पे 10% से बोला है तो 10/100 करना है, तो 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 1, तो 1750 आया, ठीक है। तो 1750 आपको डेप्रिसिएशन स्टॉक का यहाँ पे 1750 लिखना है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 17,500 को में से 1750 माइनस करोगे तो 15,750 आपको मिलेगा। तो आउटर कॉलम में 15,750 लिखना है आपको। और ये जो 1750 है ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो हमने बनाया है वहाँ पे हम डेबिट साइड में, क्योंकि ये एक तरीके से लॉस हो गया ना, रिडक्शन हो गया है वैल्यू में स्टॉक के, तो डाउनवर्ड एरो मैंने दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1750 इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 5% फर्नीचर पे, तो फर्नीचर पे 5% आपको कैलकुलेट करना है। फर्नीचर 5000 है तो 5000 पे फोर्थ आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% कैलकुलेट करने के लिए 5000 को आप मल्टीप्लाई बाय 5/100 करोगे, तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2, तो 5 पैसा कितना होता है 25 एंड एक ज़ीरो जो है वो एज इट इज़, तो 250 आया। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे जो फर्नीचर आपने लिख के रखा है वहाँ से आपको 250 रुपीज़ माइनस करना है, तो माइनस ये आपका डेप्रिसिएशन हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, तो एक भी आपके जो एक भी अमाउंट है वो भी मिस नहीं होगा। तो माइनस करने पे 4750 आपको मिलेगा, ठीक है। फिर ये जो 250 आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में भी, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में, क्योंकि सारे लॉसेस आप डेबिट साइड में ही दिखाते हो, तो यहाँ पे आपको फर्नीचर इसकी वैल्यू में रिडक्शन हो गया, राइट। तो रिडक्शन मतलब डाउनवर्ड एरो, और 250 इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो बोला है आपको मशीनरी, तो मशीनरी पे आपको कैलकुलेट करना है, तो 11% डेप्रिसिएशन, तो माइनस डेप्रिसिएशन यहाँ पे वर्किंग नोट पे आप दिखाओगे कि आपका जो 5th जो एडजस्टमेंट है वो क्या होगा आपको माइनस करके दिखाना है। यहाँ पे 5th है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एट द रेट ऑफ 11% बोला है, तो 11% के लिए आपको 30,000 मल्टीप्लाई बाय 11/100 करना है, तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros। अभी 11 3 जा कितना होता है 33, एंड आपके ये 2 zeros एज इट इज़, तो 3300 आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये आप क्या करोगे
मशीनरी में से 3300 आप माइनस करोगे, तो 30,000 में से 3300 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 26,700 आपको आएगा। तो ये जो 3300 है ये आपको कहाँ रिकॉर्ड करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, टू, यहाँ पे आप लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे वैल्यू में रिडक्शन है तो 3300 इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है वो है आरडीडी का। तो अब आपको आरडीडी कैलकुलेट करना है, तो 6th जो आपका एडजस्टमेंट है आरडीडी ऑन डेटर्स, तो यहाँ पे 5% बोला है, राइट, आपको 5% बोला है, तो फिर आपको जो डेटर्स का अमाउंट हमारा यहाँ पे 18,000 है, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros, राइट। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 8 जा कितना होता है 40, कैरी 0 कैरी ओवर 4, 5 1 जा 5 एंड 4 कितना होता है 9, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 9, तो 90 और ये 10 एज इट इज़, तो 900 रुपीज़। और अगर आपको स्मार्टली आता है तो आप क्या कर सकते हो, 18,000 का 10% होता है 1800, 1800 का हाफ कितना होता है 900, तो उससे स्मार्टली क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे माइनस आपको आरडीडी ब्रैकेट में 5% कैलकुलेट किया तो 900 रुपीज़, और आप 18,000 में से 900 आप माइनस करोगे, राइट, तो आपको 17,100 मिलने वाला है इस तरीके से। उसके बाद में ये जो आरडीडी है ये आपको किधर दिखाना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में, टू आरबीडीडी अकाउंट, ओके। ये आपको आरबीडी हमने कैलकुलेट किया, इंक्रीज़ हो गया एक तरीके से, हमको वैल्यू हमको बढ़ के मिली है, डेटर्स कैलकुलेट हुआ है तो 900, तो इस तरीके से आपको दिखाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट जो बोला है वो आपको क्रेडिटर्स राइट ऑफ करने बोला है। तो क्रेडिटर्स जब आपकी लायबिलिटीज़ कम होती है, राइट ऑफ करना मतलब कम करना, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आपको राइट ऑफ करने बोला है। तो लायबिलिटीज़ कम हो रही है 200 रुपीज़, तो माइनस किया तो ये बेनिफिट हुआ है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में हम इसको बाय क्रेडिटर्स अकाउंट एंड डाउनवर्ड एरो दिखाएंगे, इसका मतलब राइट ऑफ हुआ है, ब्रैकेट में आप लिख दोगे राइट ऑफ, तो 200 रुपीज़। अब सारे एडजस्टमेंट हो गया, अभी हमको लास्ट है ना जो प्रधान का एडजस्टमेंट करना है, तो उसके पहले क्या करना है, उसको है ना क्या बोला कि उसके पहले आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है इसको क्लोज करोगे, आप देखोगे कि डेबिट साइड आपका मोर है, तो आप यहाँ इसको टोटल करोगे, जब पूरा टोटल करोगे तो यहाँ पे आपको 6,200 आएगा। सेम 6,200 आपको इस साइड में भी लिखना है 6,200। फिर आप देखोगे डिफरेंस है ना, आपको 6,000 का डिफरेंस आएगा, कितने का 6,000 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे लॉस हुआ, तो बाय लॉस TRFD मतलब ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स को। अब ऐसा नहीं है जो रिटायर हो रहा है उसको नहीं मिलेगा, ओल्ड रेशियो में रिटायर हो रहा है उसको नहीं मिलेगा लॉस, उसको नहीं बेयर करना पड़ेगा, नहीं सबको बेयर करना है। तो राजा, रानी और प्रधान, ठीक है, और इन सबको 5:3:2 के रेशियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो अब इसका जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे आपको इनका लॉसेस मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो 6,000 आपका आया है लॉस इज इक्वल्स टू 6,000, राइट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का लॉस है, ठीक है। तो ये आपका जो 7th एडजस्टमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का लॉस है। तो यहाँ पे राजा शेयर इज इक्वल्स टू 6,000 मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 5/10 करना है, दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 1, तो 5 6 30 एंड ये 2 0 एज इट इज, तो 3,000 राजा का लॉस हो गया। तो रानी का लॉस, रानी शेयर, अब जैसे मैंने आपको बोला 1/10 हमने निकाल के रखा, ये 600 है वो 1/10 पार्ट है, तो आप 600 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 1800 आया। एंड फिर प्रधान उसका हिस्से का लॉस 600 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1200 आया, ठीक है। तो ये आपका ये अमाउंट जो है वो आप क्या करोगे यहाँ पे लिख लोगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है
3000, 1800 एंड 1200। ये आपको कहाँ पे दिखाना होगा? ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ दिखाएंगे हम? इसका इफेक्ट डेबिट साइड में हमको दिखाना है, डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ से आया? तो वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लोगे लॉस, तो आपके माइंड में भी रहेगा कि डेबिट साइड में हम लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर राजा का शेयर 3000 है, नॉट 1800, तो रानी का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजा के इसमें कॉलम में हिस्से में हमको 3000 डालना पड़ेगा उसके खाते में। रानी का लिख लेते हैं 1800, और यहाँ पे प्रधान का जो है वो 1200। ये ड्राइड अप हो जाए फिर मैं लिख लेती हूँ। फिर आपको इससे पहले भूल जाए बेटर लिख लेते हैं। तो 3000 लिखा। इसके बाद में आपको क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने के पहले जो फिफ्थ आपको एडजस्टमेंट दिया है वो आउट ऑफ द अमाउंट प्रधान को जो पेमेंट करने वाले हैं, तो वो पेमेंट होता है तो वो प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पेमेंट करने बोला है ना, तो कैश अकाउंट करके हम दिखाएंगे। और प्रधान की कॉलम के अंडर में हमको है ना 5000 ऐसे लिख देना है, ठीक है। और फिर ये 5000 हमको कैश अकाउंट से भी माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने कैश का बैलेंस 7600 लिखा है, तो इधर -5000 मैं कर देती हूँ, ठीक है। और इसमें से कोई कैश का आने वाला नहीं है, तो हम जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो हमें 2600 आउटर कॉलम में कैश आ जाएगा। तो इस तरीके से 2600 इमीडिएटली आप लिख दोगे। अब आप क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करोगे। तो आप देखोगे कि आपका डेबिट साइड है ना वो अमाउंट कम है, क्रेडिट साइड में आपके ज़्यादा अमाउंट है। तो आप क्या करो? पार्टनर्स कैपिटल को सबके टोटल करो और फिर आपको बैलेंसिंग फिगर्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 005 ये सारा आपको जब टोटल आप करते हो, राइट, तो यहाँ पे आपको 59,500 आपको इसका बैलेंस दिखाई देगा। एंड 47,500 जो है वो आपको रानी का बैलेंस आ जाएगा। टोटल बैलेंस मतलब आप क्लोज करोगे क्रेडिट साइड में। एंड 40,200 आपको प्रधान का अमाउंट दिखाई देगा टोटल। ये टोटल आपको सेम एज इट इज आपको डेबिट साइड के टोटल के यहाँ पे लिखना है 59,500, देन यहाँ पे 47,500 एंड यहाँ पे आपको 40,200। अब पहले क्या करना है आपको? प्रधान का जो है ना उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है, राइट, ये पार्टली पेड हो गया। पार्टली पेड मैं इधर लिख देती हूँ तो कि आपके माइंड में रहेगा कि प्रधान को पार्टली पेमेंट हो गया, 5000 का तो पेमेंट पार्टली पेड हो गया। बाकी का उसका जो बैलेंसिंग है पहले हम प्रधान का क्लोज करते हैं। तो 40,200 में से आप माइनस करोगे जब 6,200, राइट, 6,000 इसका टोटल कितना होता है? टोटल 1,200 प्लस 5,000 कितना होता है? 6,200। जब आप माइनस करोगे तो ये 34,000 है ना, ये रिमेनिंग अमाउंट है। क्या है? रिमेनिंग अमाउंट है। तो ये है ना उसके है ना लोन में करना है, उसका लोन करके आपको दिखाना है लोन अकाउंट। तो आप यहाँ पे लोन अकाउंट लिख दोगे। और ये लोन अकाउंट किसका होगा? ये रिमेनिंग अमाउंट है जो उसको पेमेंट नहीं दिया है फर्म ने, रिमेनिंग अमाउंट हो गया। प्रधान का बचा हुआ जो 34,000 है ना वो लोन करके है ना फर्म है ना क्या करेगी? बैलेंस शीट में दिखा देगी कि भाई हमने ना लोन लिया है प्रधान से। तो आप इसलिए यहाँ पे प्रधान लोन लिख दोगे, मतलब ये फर्म ने प्रधान से लोन लिया, प्रधान लोन लिख दोगे। और आउटर कॉलम में 34,000 उसका लोन दिखा दोगे आप, 34,000, ठीक है। इसके बाद आप है ना जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, राजा एंड रानी अभी भी बिजनेस में बने रहने वाले हैं, राइट, वो लोग बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले, तो उनका बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लोगे। यहाँ पे 47,800 में से आप जब भी 1,800 माइनस करते हो तो 0 5 - 8 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से 6 हुआ और ये 15 हुआ। 15 माइनस जब 8 करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, राइट, और 6 - 1 करेंगे तो 5 एंड 4, तो 45,700। यहाँ से 0 - 0 0 - 0 5 - 0 कितना होता है? 5 एंड 9 - 3 किया तो 6, तो यहाँ पे 6 और ये 5 एज इट इज, तो 56,500। ये है ना जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका कैपिटल बैलेंस हो गया। जो पार्टनर्स बिजनेस को आगे चलाने वाले, रन करने वाले, बने रहने वाले, राजा एंड रानी का कैपिटल बैलेंस है। तो ये है ना हम यहाँ पे जो नई बैलेंस शीट, हम ये न्यू बैलेंस शीट बनाए हैं ना, रिटायरमेंट के बाद की है न्यू बैलेंस शीट।
ये है ना रिटायरमेंट के बाद की है, जो रिटायर हो गया प्रधान उसके बाद के, तो राजा का जो बैलेंस है वो 56,500, यहाँ पे हम लिख लेंगे 56,500 इनर कॉलम में, एंड रानी का 45,700। अब इनका टोटल कर देंगे हम। ये अमाउंट लिखने के बाद में हमको क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। आप जब इसका सम अप करोगे तो 0 0 5 + 7 कितना होता है 12, कैरी ओवर 1, फिर 6 + 1 7, 7 + 5 कितना होगा अगेन 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, 6 + 4 कितना होता है 10, तो 1,02,200 इनका टोटल आ गया। तो इस तरीके से हमने जो भी एडजस्टमेंट करने थे वो सब कर लिए। अब हमारा बैलेंस शीट को टैली करने का काम है, राइट। तो सबसे पहले हम इधर लायबिलिटीज को क्लोज करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो वो सेम आपको 0 0 2 + 7 9, फिर यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 9 कितना होता है 12, राइट। 12 + 4 16, 16 का 6 कैरी ओवर 1 करना है आपको। 1 + 1 2, 2 + 3 कितना होता है 5, तो यहाँ पे 5 एंड 1 एज इट इज, ये जो लैक्स का 1 है वो एज इट इज, तो 1,56,900 आ गया। इसके बाद में जब आप एसेट साइड्स को टोटल करोगे तो ये भी आपको क्या ना, जो सेम यहाँ पे आप जब टोटल करने वाले हो तो ये भी आपको सेम आएगा। तो आप जब टोटल करोगे तो 0, फिर यहाँ पे 5 + 5 10, तो 0 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 7 9, राइट। 9 + 7 कितना होता है 8, 9 + 7 16 होगा, 16 + 7 करेंगे तो यहाँ पे 23, 23 + 6 करेंगे तो 29 का 9 कैरी ओवर 2 किया, 2 + 7 किया तो 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 4 24 प्लस 24 + 2 26, 26 का 6 कैरी ओवर 2 किया। अभी 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 कितना होता है 6, 6 + 7 13, राइट। 13 + 2 कितना होगा 15। तो यहाँ से इस तरीके से 1,56,900 टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट टैली होगी आफ्टर रिटायरमेंट। ये बैलेंस शीट है, आफ्टर रिटायरमेंट की बैलेंस शीट है, नई बैलेंस शीट है, राइट। तो इस तरीके से ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने सॉल्व किया, इजी था। और वैसे भी आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया है तो आपको वैसे भी इजी लगने वाला है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि वहाँ पे पार्टनर की एंट्री हो रही थी, यहाँ पे पार्टनर जा रहा है, ठीक है। तो इतना ऐसा ही डिफरेंस है। इस इलस्ट्रेशन हमसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे के जो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। लेट एवरीवन टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।